किडनैपिंग की गई है। पुलिस ने वैज्ञानिक अजय प्रताप को यहां पर बरामद भी कर लिया है। हनी ट्रैप में कहा जा रहा था कि इस वैज्ञानिक को फंसाया गया, किडनैपिंग हुई। हालांकि पुलिस ने यहां पर वैज्ञानिक अजय प्रताप को अब बरामद किया है। ट्रैप में फंसाने वाली जो महिला, वो भी अरेस्ट हो चुकी है। महिला के 2 दोस्तों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। किडनैपिंग में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई। प्रतीक बिल्डर की सोसाइटी में रहते हैं अजय। किडनैप करने वाली कार भी बरामद हो चुकी है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में किडनैपिंग की घटना। नोएडा में आम क्या, अब खास लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। डीआरडीओ में काम करने वाले एक वैज्ञानिक का अपहरण हो जाता है। पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती है। जब फिरौती की रकम मांगने के लिए कॉल आता है, एक नहीं 2 बार, तब जाके पुलिस को सूचना दी जाती है। इस वक्त हम सेक्टर 77 जो प्रतीक वेस्टेरिया सोसाइटी है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहीं पर डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं अजय प्रताप, वो रहते हैं और उनको एक हनी ट्रैप में फंसाया गया। एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया। इस घर के बाहर, इस सोसाइटी के बाहर उनको बुलाया गया और आराम से गाड़ी के अंदर उनका किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद उनको ले जाया गया सुरक्षित स्थान पर और उसके बाद दौर शुरू हुआ फिरौती मांगने का। 12 घंटे बीत चुके थे जो किडनैप थी उसके होने के बाद। 12 घंटे के बाद, किडनैपिंग के 12 घंटे के बाद बाकायदा उनके परिवार को कॉल आता है, परिवार बात करता है और उसके बाद सुनिश्चित होता है परिवार कि हाँ, जो वैज्ञानिक हैं वो सुरक्षित हैं। और उसके बाद तुरंत 1 घंटे के बाद फिर एक और कॉल आता है। 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है। जब परिवार वैज्ञानिक का डर गया, उसके बाद पुलिस से उन्होंने कांटेक्ट किया, पुलिस को सूचना दी, नंबर्स दिए। पुलिस जो है अपना एक जो उनका तरीका होता है काम करने का, वो शुरू किया और आखिरकार जो बरामद कर लिया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक कुछ खास लोग होते हैं, डीआरडीओ में वो वैज्ञानिक थे, तो ऐसे लोगों पर पुलिस क्यों निगाह नहीं रखती, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम क्यों नहीं कराती। और दिन दहाड़े इस तरीके से पॉश इलाके में अगर घटना हो जाती है, पॉश इलाके में किडनैपिंग हो जाती है, तो अपने आप में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नोएडा पुलिस क्या कर रही थी। भारत समाचार सबसे पहले इस खबर को दिखा रहा है, तो यह भी बताना जरूरी है, बहुत कम जो है फिरौती मांगी गई थी। तो कई सवाल जो वैज्ञानिक हैं उन पर भी खड़े होते हैं कि आखिर वो कैसे हनी ट्रैप में फंसे। और जिस तरीके से पुलिस ने अब उनको बरामद कर लिया है, तो पुलिस अब जांच करेगी कि आखिर वैज्ञानिक जो हैं उनकी भी कितनी भूमिका या फिर संलिप्तता इस पूरे मामले में है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और दानिश हमारे संवाददाता इसी खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। दानिश, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा जाल ये बिछाया गया, इसके बारे में क्या जो अरेस्ट हुए आरोपी उन्होंने बताया, किस तरीके से यहाँ पर वैज्ञानिक को फंसाया गया, उसके बारे में जानकारी जुटा पाई पुलिस? बिल्कुल, देखिए डीआरडीओ एक ऐसा संस्थान जो देश की रक्षा की जो चीजें होती हैं, जो सेना में जाती हैं, उसको रिसर्च करता है, अनुसंधान है ये बाकायदा। और ऐसे जगह का एक वैज्ञानिक को किडनैप कर लेना, हनी ट्रैप में फंसाकर, वो अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े करता है। जो वैज्ञानिक हैं अजय प्रताप, उनको पहले हनी ट्रैप में फंसाया गया और उसके बाद उनको किडनैप किया गया और उसके बाद उनसे फिरौती मांगी गई उनके परिवार वालों से। हालांकि जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला, तो खुद जो यहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने अपने हाथ में कमान संभाली। 4 से 5 टीमें तैयार करी गई और जिस नंबर से कॉल आ रहा था, सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने इनको धर दबोचा, किडनैपर्स को, और सकुशल बरामद कर लिया वैज्ञानिक को। अब इनसे पूछताछ चल रही है। अभी पुलिस इन आरोपियों को भी सामने नहीं ला रही है और ना ही वैज्ञानिक अभी सामने आ रहे हैं। बात चूंकि रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है, लिहाजा एक एक चीज पर खास नजर रखी जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि रक्षा से जुड़े हुए जो रिसर्च होती हैं वो कहीं लीक ना हो जाए या फिर उनको वो किसी तरीके से बाधित ना हो, उनको कोई नुकसान जो है संबंधित चीजों को कोई नुकसान ना हो, इसके सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है। तो पुलिस इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार महिला है उससे भी पूछताछ कर रही है, जो उसके 2 साथी हैं उससे पूछताछ कर रही है। एक होंडा सिटी कार जिसके अंदर किडनैप किया गया था, वो कार भी बरामद कर ली गई है। लिहाजा पुलिस का कहना है कि हम आज दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पे जानकारी देंगे कि आखिर किन हालातों में
ये किडनैपिंग हुई और हनी ट्रैप में जिस तरीके से वैज्ञानिक को फंसाया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ऐसे अनुसंधानों में जो लोग काम करते हैं, खासकर वैज्ञानिक, क्योंकि एक ये रिसर्च सेंटर है डिफेंस का, उनके ऊपर पहले से ही जो आईबी होती है उनकी नजर रहती है, क्योंकि किसी तरीके से जो दस्तावेज है या फिर डिफेंस में किसकी रिसर्च चल रही है बिल्कुल वो दानिश, और देखिए तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी होने के बावजूद यहाँ पर किस तरीके से किडनैप हुआ वो सामने आ चुका है। लेकिन ये जो गैंग जिसने किडनैपिंग की है, क्या पहले से सक्रिय था, क्या इससे पहले भी लोगों को ऐसे फंसा चुके थे? इसके बारे में पुलिस ने कुछ बोला हो अभी? देखिए, पुलिस अभी बिल्कुल भी चुप्पी साधे हुए पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रही है। पुलिस का कहना है कि जब हमारी पूछताछ, क्योंकि कल देर रात ही इनकी बरामदगी हुई है और देर रात ही गिरफ्तारी हुई है, जो ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लिहाजा पुलिस का कहना है कि जब तक हम पूरा सुनिश्चित नहीं कर लेंगे, इंश्योर नहीं कर लेंगे इन लोगों से पूछताछ, तब तक हम मीडिया में किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं देंगे। मामला रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसलिए और दानिश आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ में पौष इलाके में डबल मर्डर का मामला